और इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, वीडी शर्मा ने कुछ और नेताओं को पार्टी ज्वाइन कराई। छिंदवाड़ा के महापौर विक्रम हाके को पार्टी ज्वाइन कराई है। छिंदवाड़ा में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका। छिंदवाड़ा का वो गढ़ जो कि न 2014 में भेद पाई बीजेपी, न 2019 में, लेकिन अब लगातार वहां के कांग्रेस नेता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। महापौर विक्रम हाके भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हो चुके हैं। छिंदवाड़ा में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मुख्यमंत्री निवास पर जाकर उन्होंने सदस्यता ली। सीएम डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने उन्हें पार्टी ज्वाइन कराई है। और इस बार का जो ये लोकसभा चुनाव है, क्या इस चुनाव में छिंदवाड़ा की वो अभेद्य दीवार भारतीय जनता पार्टी भेदने में कामयाब रहेगी? क्योंकि इस बीच ताबड़तोड़ तरीके से भारतीय जनता पार्टी में छिंदवाड़ा में कांग्रेस के नेताओं ने कांग्रेस पार्टी छोड़ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। और इस बीच जानकारी ये देखिए, ये तस्वीर जो सामने आई है, छिंदवाड़ा में कांग्रेस पार्टी को लगे एक और झटके की यह तस्वीर है। इस वक्त की बड़ी खबर तस्वीर के साथ हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री निवास पर जाकर उन्होंने सदस्यता ग्रहण की है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव, वीडी शर्मा ने उन्हें पार्टी ज्वाइन कराई। छिंदवाड़ा की महापौर विक्रम हाके, जिन्होंने अब भारतीय जनता पार्टी का साथ देने की ठान ली है। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए यहां पर मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मुख्यमंत्री निवास जाकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने और वीडी शर्मा की मौजूदगी में यहां पर उन्हें पार्टी ज्वाइन कराई है। तस्वीरें सामने आई हैं, आप देख सकते हैं। यहां पर भारतीय जनता पार्टी का वो पटका पहनाकर उन्हें पार्टी में उनका स्वागत किया गया। भोपाल से सामने आई ये तस्वीरें। इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए छिंदवाड़ा की सीट पर फोकस हर मंच से नेताओं ने अपनी बयानों में, अपने भाषण में तो इसका जिक्र किया ही है। और यहां मध्य प्रदेश में 2019 के लोकसभा चुनाव के परिणाम की यदि बात करें तो 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने विजय पाई थी। लेकिन एक जो अभेद्य किला कांग्रेस पार्टी का अब तक रहा है, कमलनाथ नकुलनाथ का गढ़ छिंदवाड़ा, इस बार यहां पर जो कांग्रेस के नेता हैं, इस लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ताबड़तोड़ तरीके से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। तो क्या अब ये माना जाए कि कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर भी बढ़ जाएंगी, जहां नकुलनाथ इस बार लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी से बनाए गए हैं। और मुख्यमंत्री निवास पर जाकर ये सदस्यता उन्होंने ग्रहण की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और वीडी शर्मा भी वहां मौजूद रहे। आपको बता दें कि छिंदवाड़ा में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। तो ये तस्वीरें सामने आई जब भारतीय जनता पार्टी में उनका वेलकम किया गया। आप देखिए, तस्वीर में आपको नजर आ रहे हैं। गुलरेज शेख हमारे साथ जुड़ गए भारतीय जनता पार्टी से। गुलरेज, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। छिंदवाड़ा का गढ़ ढहाने की ठान लिया आप लोगों ने, कांग्रेस के ताबड़तोड़ नेता बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं सर? नहीं, आप ये क्यों कह रहे हैं कि कांग्रेस के ताबड़तोड़ कर रहे हैं? देश के लिए जो भी जीना चाहता है, आजादी के बाद देश के लिए मरने वालों से ज्यादा जरूरत रही है हमेशा देश के लिए जीने वालों की। और जो भी देश के लिए अपना जीवन समर्पित करना चाहता है, वो भारतीय जनता पार्टी के फोल्ड में आ रहा है, क्योंकि आपको प्लेटफॉर्म चाहिए इसके लिए। और बीजेपी ही एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप देश के लिए काम कर सकते हो। तो मैं विक्रम जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और मुझे अपेक्षा है कि वो इस परिवार के साथ मिलकर बहुत काम करेंगे, छिंदवाड़ा के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, इस देश के लिए। गुलरेज, क्या बीजेपी उतना तैयार है? क्योंकि 2019 जैसी जो लहर थी, उस लहर में भी छिंदवाड़ा सीट बीजेपी नहीं जीत पाई थी। 2024 में ये परिणाम बदलेगा? देखिए, 2019 की यदि आप बात करते हैं तो कमलनाथ जी उस समय मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री ने अपनी सीट छोड़कर अपने सुपुत्र को दी थी और केवल 37,000 वोट्स की विक्ट्री थी। मतलब मध्य प्रदेश की सबसे छोटी जीत जो थी किसी सीट पर हुई थी तो वो हुई थी छिंदवाड़ा की सीट पर। तो इस बार तो वैसे भी वो हार चुके हैं उस सीट को। हम जब से ही काम कर रहे हैं, हमारा बूथ बड़ा मजबूत है, हमारा कार्यकर्ता बहुत अच्छी तरह से लगा हुआ है, पन्ना प्रमुख, अर्ध पन्ना प्रमुख अच्छी तरह से तैयार है। तो मुझे लगता है कि 2-2.5 लाख से तो आराम से हम जीत रहे हैं उस सीट को।
अभिनव बरौलिया साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस पार्टी से। अभिनव, बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पर। हमारे साथ गुलरेज बीजेपी से हैं। वो कह रहे हैं कि बीजेपी ही एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर रहकर आप देश के लिए अच्छा काम कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे नेताओं के लिए बोल रहे हैं। अब वो प्लेटफॉर्म किस लिए बता रहे हैं? भ्रष्टाचार करने के लिए बता रहे हैं कि घोटाले करने के लिए बता रहे हैं? ये गुलरेज जी जानते होंगे। लेकिन इस देश की आजादी की लड़ाई जिस पार्टी ने लड़ी हो वो ऐसी सोच नहीं रखती है। वो जनता के लिए सोचती है। किसी के आने से, किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस देश की राजनीति में जब से राजनीति का उदय हुआ है और कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई है, ऐसे कई फेजेस उसने देखे हैं। और देखिए, ये सीधी सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी एक अवसरवादी पार्टी है। उसको जहां भी अवसर मिलता है वो कहीं पर सत्ता छीन लेती है, खरीद फरोख्त करके। ये ताजा उदाहरण है गोवा में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, सब जगह इसने इसी तरीके से किया है। तो जहां भी उसको लगता है कि हमको खेल खेलना है, इधर के लोगों की तोड़फोड़ करनी है, चुनाव में भ्रम पैदा करना है जनता के बीच में, क्योंकि हम मुद्दों पे तो चुनाव लड़ नहीं रही है, मुद्दों से भाग रही है, जनता परेशान है। अभिनव जी, एक सवाल मेरा ही रहेगा। ठीक है, आप कह रहे हैं खरीद फरोख्त और ये इन विषयों को अगर एक तरफ रख भी दिया जाए तो क्या अवसरवादी होना क्या गलत है? क्या मौका अगर किसी को मिले तो उसे चूक जाना चाहिए? मौका मिले। अब कांग्रेस पार्टी के नेता ही पार्टी छोड़ रहे हैं, आप जैसे और भी बहुत सारे कांग्रेस के प्रवक्ता हर बात यही कहते हैं कि जाने वाले को नहीं रोक सकते, जो जा रहे हैं उससे पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अमरवाड़ा से आपके विधायक चले आए, अब महापौर विक्रम हाके भी यहां पर आ गए। छिंदवाड़ा की सीट की खासकर मैं बात कर रहा हूं, वो सीट जो कांग्रेस पार्टी का अभेद्य किला अब तक रही थी। मुझे ये लगता है, कई बार सोच करके आपने बिल्कुल जायज सवाल पूछा। मुझे ऐसा लगता है कि जब पिछले विधानसभा चुनाव में, ये चुनाव के समय होता है, आना जाना लगा रहता है, ये चुनाव के बाद नहीं होता है। विधानसभा चुनाव के पहले भोपाल की सड़कें जाम थी। मतलब भाजपा के दिग्गज नेता, पूर्व मंत्री के बेटे दीपक जोशी जी आए, चाहे भंवर सिंह शेखावत जी आए, रघुवंशी जी आए गुना से, शर्मा जी आए होशंगाबाद से, तमाम लोग महीनों तक ज्वाइनिंग हुई। और 2, 4, 5 लोग के साथ नहीं, सिंगल नहीं, हजारों गाड़ियां आती थी और सड़कें जाम रहती थी। तो एक तरफ आप देख लीजिए कांग्रेस में आने वाले लोग किस तरीके से आते हैं। और गौंड समाज के राज परिवार के हराई के विधायक कमलेश शाह जी का जिस ढंग से उनने बेईमान, गद्दार आदिवासियों को इसी शब्द बोलना एक शोभा नहीं देता है। इसी बात से आहत होकर के छिंदवाड़ा महापौर हमारे विक्रम भाई, उनने कहा कि मुझे ऐसी पार्टी में नहीं रहना जहां आदिवासियों का अपमान होता है। तो उन्होंने अपनी कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके भाजपा में वो ज्वाइन हुए हैं। इस अवसर पर सभापति वो भी ज्वाइन हुए, एनएसए के जिला अध्यक्ष और बहुत सारे लोग, हमारे आप यशस्वी शुभंकर अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, और हम लोगों ने उनको भाजपा की सदस्यता दिलाई। नरोत्तम मिश्रा जी दिल्ली है, माननीय कैलाश जी अभी वर्तमान में कार्य से चुनाव में लगे हुए, सब लोग मिले हुए और सब ने ताकत के साथ भाजपा को खड़ा करने का निर्णय किया है। मेरी अपनी ओर से महापौर और सभी लोगों से कहा कि छिंदवाड़ा के विकास में हम कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेंगे। कई पार्षदगण भी सब मिल के आए, नए के जिला अध्यक्ष, विधानसभाओं के प्रभारी, बहुत सारे लोग आए। मैं सबका स्वागत करता हूँ। दिल्ली भी जा रहे हैं सर आज मैनिफेस्टो के मध्य प्रदेश के लिए? मैनिफेस्टो समिति की 10:30 बजे बैठक है, हम लोग दिल्ली। हाँ, गुलरेज और अभिनव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की प्रतिक्रिया इस ज्वाइनिंग पर आई है। तो गुलरेज, आपसे एक सवाल मेरा ये बनता है कि अब अगला टारगेट कौन है? कितने और नेता भी और आने वाले हैं लोकसभा चुनाव से पहले? देखिए, हम कोई टारगेट रख के नहीं चलते हैं। हम टारगेट रखते हैं कि देश को आगे कैसे ले जाएं, गरीब का कल्याण कैसे करें, नारी का, आदिवासी का, पिछड़े का, जो भी दबा कुचला है उसका भला कैसे हो, उसको आगे कैसे लाया जाए। और जब हम ये टारगेट रख के चलते हैं तो लोग अपने आप ही आते हैं हमारे पास, क्योंकि वो ही जिनका टारगेट होता है जो हमारे टारगेट से मेल खाता है, तो वो तो हमारे फोल्ड में आना निश्चित है जी। और ये बात कांग्रेस के नेता क्या समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये अच्छा है या कांग्रेस के लिए ज्यादा बुरा है? अभिनव, आपको लगता है? क्योंकि मैं लौटता हूं, वीडी शर्मा क्या कुछ करें, एक बार सुनवा देते हैं। पार्षद जो आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, उनका मैं स्वागत करता हूं भारतीय जनता पार्टी परिवार में। और हमने पहले ही कहा था कि छिंदवाड़ा के अंदर कमलनाथ अब एक्सपोज हो गए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के अंदर कांग्रेस कार्यालय से लेकर के कमलनाथ का आवास तक भ्रष्टाचार में लिप्त है।
तो भ्रष्टाचारी करप्शन नाथ कमलनाथ आज छिंदवाड़ा की जनता में, जनप्रतिनिधियों में, और जो हमने कहा था कि छिंदवाड़ा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण की योजनाओं के हितग्राहियों का गढ़ है, तो आज वहां की जनता ने तय कर लिया है कि 2024 के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस बार कमल का फूल छिंदवाड़ा में खिलेगा। और जिस प्रकार से कमलेश वहां के वरिष्ठ नेता हैं, आदिवासी समाज के विधायक हैं, विधायक से इस्तीफा दिया और उन्होंने ज्वाइनिंग किया, उनको अपमानित किया गया जिस प्रकार के शब्दों का उपयोग करके नकुलनाथ के द्वारा, इसका जवाब छिंदवाड़ा का आदिवासी समाज, छिंदवाड़ा का आमजन इनको देगा और प्रचंड बहुमत से प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी की विजयश्री के साथ कमलनाथ जी की छिंदवाड़ा से रवानगी होगी। आपने भाजपा की सदस्यता ली है, कारण रहे कि आपने ये डिसीजन लिया कांग्रेस पार्टी में खेलने लगे? देखिए, देश और प्रदेश आदरणीय मोदी जी, आदरणीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में बढ़ रहा है और सभी वर्गों को एक साथ लेने का काम, सर्वस्व विकास, सबके साथ सबका विकास के रूप में काम करने को लेकर आदरणीय मोदी जी और हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय मोहन यादव जी चल रहे हैं। तो हम उनके कार्यों से, उनकी रीति नीतियों से, उनकी जन कल्याणकारी योजनाओं से प्रभावित होकर हमने भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का, उनके नेतृत्व में काम करने का डिसीजन लिया और मुझे खुशी इस बात की है कि उन्होंने शहर से अपने परिवार में हमें स्थान दिया, इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। इस बार चुनाव में मध्य प्रदेश की 29 सीटें जीतने का लक्ष्य है। पिछली बार छिंदवाड़ा रह गया था, इस बार क्या लग रहा है वहाँ? निश्चित तौर पर छिंदवाड़ा इस बार कमल का फूल खिलेगा और वहाँ से लोकसभा के प्रत्याशी। तो ये आप सुन रहे थे विक्रम महाके, जो इस बार भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे। उनका ये कहना है कि वो नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित हैं, मोहन यादव की नीतियों से प्रभावित हैं और ये उनके लिए एक मौका है काम करने का। अभिनव हमारे साथ लगातार कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। अभिनव, ये जो बार बार आदिवासियों के अपमान की बात हो रही है, नकुलनाथ के उस बयान को भी वहां पर वीडी शर्मा ने कोट किया कि ऐसे आदिवासियों का यदि अपमान करेंगे तो वहां पर कौन रहना चाहेगा अपमानित होकर के पार्टी में। तो क्या ये अपमान का सिलसिला या नेताओं की नाराजगी का सिलसिला थामने के लिए, रोकने के लिए कोई प्रयास हो रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से? देखिए, दो तरह की बातें कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार। आपने देखा होगा, पूरा देश और पूरी दुनिया जानती है आदिवासियों का क्या सम्मान किया है। उनके मुंह पर जिस तरीके से आदिवासियों के मुंह पर इनके भाजपा के कार्यकर्ताओं ने पेशाब की है, इससे बड़ा उदाहरण तो कोई भी नहीं है। मतलब शर्मसार करने वाली घटना इन लोगों ने करी है और इनके नेता मंत्री जो ठगने का काम करते हैं आदिवासियों को, उससे आदिवासी समाज बहुत अच्छे से वाकिफ है। तो ये उधर उधर की बातें करते हैं, किसी को पर्सनल लेके बात करते हैं, तो इनकी राजनीति करने का तरीका जो दिख रहा है जनता को, वो अब सामने आ गया है। मतलब जनता भी समझ रही है कि भ्रष्टाचार में किस तरीके से लिप्त है ये लोग। ये भ्रष्टाचार की बातें करते हैं कि कमलनाथ जी पर आरोप लगाते हैं, ये खुद को नहीं देखते हैं कि कहाँ से जुआ सट्टा खिलाने वालों को पैसा उनसे लेते हैं, 100 करोड़ 200 करोड़, कैसे एक ही दिन में आधार पूना वाला से, वैक्सीन वाले से 60 करोड़ ले लेते हैं और लगातार बीफ बनाने वाली कंपनियों से, मतलब भक्त भी बनते हैं और बीफ बनाने वाली कंपनियों से भी पैसा लेते हैं, चंदा लेते हैं। तो ये एक्सपोज हो चुके हैं। इस पे एक्सपोज होने को कैसे छुपाएं, कैसे दबाएं, तो कहीं कांग्रेस को कोसने की बात करते हैं, कमलनाथ जी को कोसने की बात करते हैं। छिंदवाड़ा में इनके पास टारगेट ये कहते हैं 29 की 29 लोकसभा। ये खुद परेशान है कि हम कचरा ले रहे हैं, गीला कचरा ले रहे हैं, सूखा कचरा ले रहे हैं, मेडिकल वेस्टेज ले रहे हैं। मतलब आप सोचिए, खुद के कार्यकर्ताओं को भी जो 15 साल सुना होगा भूपेंद्र सिंह जी ने क्या बोला था कि जब तुम्हारा कुछ नहीं हुआ तो इनके आने वालों का क्या होगा। तो गीला कचरा, सूखा कचरा, टपकते बेर, ये सब बातें शब्द कौन ला रहा है जब जनता खुद ही परेशान है और अब कार्यकर्ताओं को भी नाराज कर रहे हैं। इतना कुछ हो जाने के बाद भी अभिनव, इतना कुछ हो जाने के बाद भी क्या कांग्रेस पार्टी इन नेताओं तक, इन लोगों तक ये संदेश पहुंचा पाने में नाकामयाब है? देखिए, मैसेज जो पहुंच रहा है वो जनता के बीच में पहुंच रहा है और कांग्रेस के लोग जो जा रहे हैं, जिनको जाना है, ये तय रहता है कि इन्हें तय कर लिया है, समझ में आता है। विक्रम महाके हों, चाहे वो कमलेश शाह हों, छिंदवाड़ा में जितनी हाथ पैर मार सकती है बीजेपी, जिस तरीके से डर दिखा सकती है, दबाव बना सकती है, वो ठीक है, सामने आ रहा है। तो जनता भी तो समझती है कि ये क्यों गए, क्या हुआ, कमलनाथ जी को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई इन सब चीजों से कमजोर नहीं होता है। जनता अपना मन बना लेती है तो बना लेती है। आज देश में एक माहौल जिस तरीके से बन रहा है, भ्रष्टाचार के खिलाफ बन रहा है, बीजेपी के 10 साल के भ्रष्टाचार के खिलाफ बन रहा है, क्या विजन लेकर ये आए थे, नौकरियां क्यों नहीं दी, ये मुद्दे होते हैं। इन मुद्दों को आप
इस तरीके से अभिनव, डाइवर्ट नहीं कर आप सकते। दिल्ली में रामलीला मैदान में उस मीटिंग का उसकी बात कर रहे हैं क्या? माहौल की जो बात आप कर रहे हैं, ये माहौल जो दिल्ली के रामलीला मैदान में बना था उसी की बात कर रहे हैं? मैं दिल्ली के रामलीला मैदान में तो जो माहौल बना है, ये पहले इंडिया गठबंधन को कोसते थे कि ये तो बिखर गई है, टूट गई है। हाँ। जब ये नहीं टूटी तो इन्होंने मुख्यमंत्रियों को अरेस्ट करना शुरू कर दिया। हाँ। इलेक्ट्रोल बॉन्ड का जैसे ही नाम खुले उसके अगले दिन से आप देखिए केजरीवाल हो, उसके पहले सोरेन जी हो, मतलब उनकी वाइफ जो है कल मंच पे थी और उनका भाषण पूरे देश ने सुना है कि किस तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी परेशान कर रही है। अच्छा, मतलब राजनीति का स्तर पूरे तरीके से गिराती जा रही है सिर्फ सत्ता पाने ठीक है। एक रिएक्शन मैं गुलरेज से ले लेता हूँ। बीजेपी से हमारे साथ प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। मैं अभिनव आता हूँ आपके पास। अभिनव, मैं आप रहिएगा हमारे साथ। गुलरेज शेख हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे सहयोगी वासु चौरे भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन गुलरेज, जो बातें अभिनव कह रहे हैं, कितना इत्तेफाक आप इस बात से रखते हैं कि सब भ्रष्टाचार एक्सपोज हो गया, बीजेपी का डराना धमकाना, और अब माहौल कांग्रेस के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ है, जनता उनके साथ है? देखिए, ये जिस तरह से अपने नेताओं का अनादर करते हैं ना, इसलिए लोग इनको छोड़ छोड़ के जाते हैं। कभी उनको कचरा कहते हैं, कभी कुछ और कहते हैं। अभी बैठे बैठे इन्होंने अजय माकन का अपमान किया। अब कल से अजय माकन छोड़ देंगे तो अभिनव बरोलिया जैसे कांग्रेसी ही तो रिस्पॉन्सिबल होंगे। आज से महीने 2 महीने पहले उन्होंने कहा था कि केजरीवाल की गिरफ्तारी होना चाहिए शराब कांड में। उन्होंने कहा था, बाकायदा प्रेस वार्ता करके कहा था, आप पत्रकारों के सामने उन्होंने डिमांड की थी। और आज जब वो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई तो उनको सड़े हुए नेता की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। तो ये जो है ना, इनका कंडक्ट कि कैसे भी राजनीति करो, किसी भी हल्के स्तर तक पहुंच के राजनीति करो, उसकी वजह से ये लोग कूद रहे हैं। मुद्दे इनके पास है नहीं। देश की इकोनॉमी जा रही है, दुनिया के सबसे तेज बढ़ती हुई इकोनॉमी है। IMF कहता है कि हिंदुस्तान अंधेरे दुनिया के अंदर चमकता हुआ एक इकोनॉमिक सितारा है। वो सब कुछ अच्छी चीजें चल रही है, देश शक्तिशाली हो रहा है, हर स्तर पर हम आगे बढ़ रहे हैं। तब बोलने को कुछ भी नहीं है। तो एक रटा रटाया टेप रिकॉर्डर है जो चल जाता है, लेकिन जब वो टेप रिकॉर्डर चलता है तो उसमें अपने खुद के नेताओं को घेरे में लेता है। अभी जैसे अजय माकन को लिया इन्होंने, तो अब अजय माकन का आप सोचिए कि कल केजरीवाल की पत्नी को सांस रखकर इस प्रकार की बातें हो रही थी। तो अजय माकन को क्या बीत रही होगी? कल तक जो व्यक्ति प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, कल तक मतलब 1.5 महीने पहले तक, अब वो कल अगर छोड़ देता है कांग्रेस पार्टी तो फिर उसको भी कहेंगे तो कचरा खा निकल गया। ठीक है, आप रहिएगा हमारे साथ। वासु चौरे हमारे सहयोगी भोपाल से जुड़ गए हैं। वासु, आज एक और बड़ी घटना घटित हुई, छिंदवाड़ा के कुछ और नेता बीजेपी के साथ हो गए, क्या कुछ हुआ वहां पर? अब बिल्कुल देखिए, आप जब से एक एपिसोड आपको याद होगा 1-1.5 महीने पहले जब कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की जो बातें हैं वो बहुत तेजी से निकलकर सामने आई थी। कांग्रेस बीजेपी के तमाम नेताओं ने अपने अपने दावे किए थे और उसी के बाद से लगातार कांग्रेस जो है वो छिंदवाड़ा में कमजोर होती हुई नजर आई है। वही छिंदवाड़ा है जहां 7 की 7 विधानसभा की सीटें कांग्रेस जीती है। 29 लोकसभा में से सिर्फ 1 सीट वहां पे कांग्रेस जो है जीत पाती, वो छिंदवाड़ा की होती। लेकिन उसके बाद इतनी तेजी से क्या वहां पर स्थितियां बदली हैं, क्या परिवर्तन है, क्या वहां के कार्यकर्ताओं में, यहां तक कि विधायकों में और महापौर जैसे बड़े नेताओं में भी अब जो अविश्वास की स्थिति है वो वहां पर बनती हुई दिखाई दे रही है। ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है और कांग्रेस को इसे रोकना होगा, क्योंकि कांग्रेस भले ही कुछ भी दावे करे, तमाम आरोप बीजेपी के ऊपर लगाए, लेकिन कहीं ना कहीं एक पब्लिक में जो मैसेज, अब आम लोगों में जो मैसेज जा रहा है वो कांग्रेस के लिए मुसीबत का सबब बना है। और बीजेपी वो मैसेज डिलीवर में करने में कामयाब होती हुई मध्य प्रदेश में दिखाई दे रही है कि कांग्रेस के नेताओं का ही पार्टी के प्रति जो अविश्वास स्थिति है वो बन चुकी है। अभी अभिनव जो कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए थे वो तमाम सारी बातें कर रहे थे कि डर दिखाया जा रहा है, खौफ दिखाया जा रहा है। हो सकता है कांग्रेस के इन आरोपों में कुछ हद तक वो इसको जितनी मजबूती के साथ पेश कर रहे हैं, उनके पास कुछ इनपुट हो, कुछ फीडबैक हो, हम उस चीज पे नहीं जाना चाहते, लेकिन कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के संगठन को सोचना होगा, विचार करना होगा कि कैसे कार्यकर्ताओं का मनोबल इस पूरे माहौल में बूस्ट किया जाए, कैसे कार्यकर्ताओं को इस चुनावी समर में पूरी ताकत के साथ उतारा
जाए ताकि कुछ बेहतर परिणाम कांग्रेस के लिए आ सके। एक और नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, दूसरी ओर कांग्रेस की जो प्रदेश की अभी टीम है वो अब तक घोषित नहीं हो पाई है, वो अब तक नहीं बन पाई है। चुनाव जो है वो अब बेहद नजदीक, बेहद करीब आ चुके हैं। तो कांग्रेस के लिए फिलहाल जो परिस्थितियां हैं वो लगातार विपरीत नजर आ रही हैं। हमने देखा कि 2-3 दिन पहले कमलेश शाह जो विधायक हैं अमरवाड़ा के, उन्होंने पार्टी का दामन छोड़ा और अब विक्रम आहा के जो महापौर हैं वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो बीजेपी ने जो लक्ष्य रखा है 29 में से 29 सीटें जीतने का, पूरी 29 सीटों पर जीत हासिल करने, बीजेपी उसको लेकर जहां एक और आगे बढ़ रही है, तो वहीं कांग्रेस संगठनात्मक मजबूती का दावा जरूर कर बिल्कुल। रही है। और उम्मीद है कि ये जो बातें हैं नेताओं तक पहुंचने की, लोगों की पहुंच की जो बातें हैं, या नेता पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं चुनाव से पहले, ऐसा स्वाभाविक होता है, इस बारे में भी कांग्रेस पार्टी विचार करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभिनव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका गुलरेज हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया वासु चौरे आपका।